तो दोस्तों यूपीएसआई 15 मार्च 2026 सेकेंड शिफ्ट में जो आपका पेपर कराया गया उसमें जो सेक्शन 2 है यानी मूल विधि संविधान समान ज्ञान वाला सेक्शन, उसके सटीक उत्तर हम देखने वाले हैं। पहला प्रश्न आपका, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में कौन सी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एकल कोशिका दो या अधिक सतती कोशिकाओं से विभाजित हो जाती है? तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, द्विखंडन, बाइनरी विखंडन जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा की स्थापना के प्रावधान का क्या महत्व है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। यह स्थानीय शासन और ग्रामीणों के निर्णय निर्माण में भागीदारी के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 43 की बात करें, प्रश्न नंबर 43 का उत्तर भी ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के अध्यक्ष। मतलब कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? लोकसभा का अध्यक्ष राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 की बात करें, चौरी चौरा घटना के बारे में पूछा गया था, तो आपका गोरखपुर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 45 की बात करें, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष अपनाई गई थी? तो उत्तर आपका होगा इसमें से ऑप्शन नंबर जो आपका है 1948, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 46 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन वैध ईमेल प्लेटफॉर्म नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका है ए जो है बिंग आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 47 की बात करें, भारत के किस राज्य में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, बिहार राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम 48 की बात करें, प्रश्न नंबर 48 आपका, बजट बनाने के संबंध में संसद के अधिकार के बारे में क्या सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए, संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है लेकिन बढ़ा नहीं सकती। ऑप्शन नंबर जो 48 है इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन अमृतसर की सिंह सभा की स्थापना के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ठाकुर सिंह संधावलिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 50 की बात करें, भारत में हाथ से कटाई के लिए पारंपरिक रूप से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका जो आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब सिकल या हंसिया, डी इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 51 की बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड की भूमिका क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हिरासत के आदेशों की समीक्षा करना कि संबंधित व्यक्ति की हिरासत के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं। प्रश्न नंबर 52 की बात करें, नामचिक नामफुक कोयला ब्लॉक खनन के शुभारंभ का नेतृत्व करने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, जी किशन रेड्डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 की बात करें, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(1)(a) के अंतर्गत कृषि आय की परिभाषा क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी राइट है। उस भूमि से प्राप्त कोई किराया राजस्व जो भारत में स्थित है और किसी उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है। प्रश्न नंबर 54 की बात करें, भारतीय कृषि में खरीफ ऋतु क्या है? तो 54 प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मानसून फसल की ऋतु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 की बात करें, भारतीय संसद में धन विधेयक पारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो 55 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, राज्यसभा में सिफारिश के लिए भेजा गया, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 56 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की? तो 56 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 263 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 की बात करें, किस प्रकार के प्रतिरक्षण में व्यक्ति के पुनर्निर्मित प्रतिरक्षियों को इंजेक्ट करना शामिल होता है? तो इसका उत्तर आपका जो है ऑप्शन नंबर जो आपका ए राइट है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 58 की बात करें, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की कार्रवाई कहाँ शुरू की जाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर जो सी राइट है, केवल राज्यसभा में। प्रश्न नंबर 59 की बात करें, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए प्रयुक्त मुख्य प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो आपका है सी वो राइट है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 की बात करें, भारत में पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 61 की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में किए गए अनुबंधों की वैधता सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अंतर्गत निर्धारित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धारा 10(a) राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर हम बात करें 62 की, भारत में सार्वजनिक व्यय को स्वीकृति देने का अंतिम प्राधिकार किसके पास है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर जो आपका डी व राइट है, संसद, डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 63 है, ईमेल एड्रेस का कौन सा भाग ईमेल सेवा प्रदाता को दर्शाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए राइट है, डोमेन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 की बात करें, किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? तो 64वें का उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी 102वां संशोधन राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 65 की बात करें, भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग का अर्थ है? तो राग का अर्थ ऑप्शन नंबर सी राइट है, एक मधुर संरचना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 की बात करें, चोल किस प्रमुख प्रशासनिक नवाचार के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं?
तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर जो आपका ए राइट है, गांव में स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 की बात करें, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ने वाला संशोधन कौन सा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर जो आपका है ए राइट है, 73वां संशोधन। प्रश्न नंबर 68 की बात करें, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि व्यक्तिगत विवादों या प्रतिरोधों के लिए जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अशोक कुमार पांडे बना पश्चिम बंगाल राज्य। प्रश्न नंबर 69 की बात करें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हिरासत में हिंसा को रोकने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी राइट है, हिरासत में लिए गए व्यक्तियों का अनिवार्य चिकित्सीय परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 70 की बात करें, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार उपाय नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी नोटबंदी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 72 की बात करें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सामान्यतः किसका संदर्भ देता है? तो 72 का उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक कानून। प्रश्न नंबर 73 की बात करें, भारत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका को किस ऐतिहासिक मामले में पहली बार मान्यता दी गई थी? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 74 की बात करें, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो आपका लागू कब हुआ, सन पूछा गया था, तो आपका लागू हुआ था ऑप्शन नंबर डी राइट है, 1950 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 की बात करें, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत धारा 7 के अंतर्गत किसी व्यक्ति से अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास करने वाले लोक सेवक के लिए न्यूनतम कारावास की अवधि क्या निर्धारित की गई है? तो इसका उत्तर होगा 3 वर्ष, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम बात करें 76 की, आपातकाल की घोषणा निरस्त करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? ऑप्शन डी राष्ट्रपति राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 77 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से उत्तरी भारत में खरीफ की ऋतु से संबंधित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी चावल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 की बात करें, गोलाकार दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए फोकस दूरी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। प्रश्न नंबर 79 की बात करें, 79वां प्रश्न, भारतीय संविधान में शांति से सोने का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो उत्तर आपका आर्टिकल 21, ऑप्शन नंबर आपका है सी व राइट है। प्रश्न नंबर 80 और आखिरी जो प्रश्न आपका है, अशोक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो दोस्तों ये रहा यूपीएससी 15 मार्च सेकंड शिफ्ट में जो आपका पेपर कराएगा, उसमें जो आपका दूसरा सेक्शन है मतलब जीएस का, उसके सटीक उत्तर। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। जय हिंद।